तो स्वागत है दोस्तों आज आपका सी लैंग्वेज की एक अनदर ट्यूटोरियल जिसका नाम है ऑपरेटर्स। आज हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और क्या उनका यूज है। तो सबसे पहले ऑपरेटर होते क्या हैं? तो ऑपरेटर इज अ सिंबल। तो ऑपरेटर एक सिंबल होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल जो कंप्यूटर को बताएंगे कि क्या मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है। अब सी लैंग्वेज में कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑपरेटर को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि आप मैथ्स में यूज करते हो, जिसमें फर्स्ट ऑपरेटर है प्लस यानी एडिशन। फॉर एग्जांपल आप 34 प्लस 1 करना चाहते हो, यानी अगर आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हो तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ऐसे ही माइनस सब्ट्रैक्शन, यानी अगर आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप यूज करोगे एस्ट्रिक का साइन, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसकी मदद से दो नंबर्स को। ऐसे ही अगर हमें डिवाइड करना है तो हमारे पास ऑपरेटर हो जाता है डिवाइड का, जिसको हम बोलते हैं स्लैश साइन। तो आप इसकी मदद से डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही एक होता है परसेंट का साइन, लेकिन यहाँ पर ये परसेंट नहीं है, ये होता है मॉडुलस। मीन्स ये आपको बताएगा रिमाइंडर। तो अगर आप परसेंटेज का साइन यूज करते हो तो ये आपको बताएगा रिमाइंडर। जैसे 23 मॉडुलस 3, तो आप 20 मॉडुलस 3, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2, क्योंकि 20 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम ये डिवाइड होगा और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो ये होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऐसे ही हमारे पास और ऑपरेटर हैं, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर हो जाते हैं, एंड, और, नॉट। अब एंड में क्या होता है? एंड में ट्रू रिटर्न होगा, यानी रिटर्न ट्रू इफ ऑल लॉजिक आर ट्रू। आप मल्टीपल लॉजिक्स चेक कर सकते हो। अगर सारे लॉजिक सही हैं तो आपको आंसर में मिल जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, नहीं तो फॉल्स। तो अगर सारे लॉजिक सही हैं तो आंसर में ट्रू आएगा, और अगर एक भी लॉजिक गलत है तो आंसर में आएगा फॉल्स। ऐसे एक ऑपरेटर होता है और में क्या होगा? ट्रू रिटर्न होगा इफ एटलीस्ट वन लॉजिक इज ट्रू। अगर कम से कम एक लॉजिक सही होगा तो और ऑपरेटर आपको ट्रू देगा। एंड में क्या था? सारे लॉजिक सही होने चाहिए, जबकि और में कम से कम एक लॉजिक सही होना जरूरी है। नॉट नॉट में क्या होता है? ट्रू रिटर्न होगा अगर लॉजिक फॉल्स है। नॉट में क्या होगा? ट्रू रिटर्न होगा अगर लॉजिक फॉल्स है, और अगर लॉजिक ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न होगा, यानी उल्टा होगा। अगर लॉजिक फॉल्स होगा तो आंसर में आपको ट्रू मिल जाएगा, और अगर लॉजिक ट्रू होगा तो आंसर में आपको फॉल्स। लगता है मैंने दोनों एक ही बात बोल दी है। तो अगर लॉजिक ट्रू होगा तो आंसर में फॉल्स आएगा, और अगर लॉजिक फॉल्स होगा, सॉरी, ट्रू होगा तो आंसर में फॉल्स मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा पी, सॉरी, यहाँ पे मैंने अलग अलग टेबल बनाकर दिखा रखा है कि कैसे आप ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले बात करते हैं नॉट की। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि एज 24 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एज यानी 24 अगर ग्रेटर देन 18 के है क्या, तो 24 ग्रेटर देन 18 लॉजिक सही है। तो अब क्योंकि यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो आपको आंसर में फॉल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है पी के पास लिखा हुआ कि लॉजिक आपका ट्रू है, लेकिन नॉट की वजह से आपको आंसर में क्या मिल रहा है? फॉल्स, उल्टा, यानी अपोजिट। ऐसे ही फिर से हमने देखा वेट है हमारा, यहाँ पे हमने वेट लिखा हुआ है 140। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वेट इक्वल इक्वल 150। क्या 140 इक्वल इक्वल यानी कंपेयर कर रहे हैं हम, क्या 140 बराबर है 150 के? अगर आप दो इक्वल का साइन यूज कर रहे हो इसका मतलब है कि आप इक्वालिटी चेक कर रहे हो। तो 140 क्या इक्वल इक्वल है 150 के? आंसर में आएगा फॉल्स, क्योंकि 140 इक्वल नहीं है 150 के, लेकिन आपको लॉजिक फॉल्स है, लेकिन आंसर में आपको ट्रू मिल जाएगा। ऐसे ही ये है एंड ऑपरेटर। एंड में क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है 24 एज है और 140 वेट है, तो 24 ग्रेटर देन 18 लॉजिक सही है। अब फिर से यहाँ पे 140 लेस देन इक्वल 140, ये भी लॉजिक सही है क्योंकि बराबर है। अब क्योंकि दोनों लॉजिक सही है तो आंसर ट्रू आएगा। ऐसे ही एज ग्रेटर देन 18, 24 ग्रेटर देन 18 के है क्या, ये लॉजिक सही है। लेकिन सेकंड लॉजिक 140 क्या ग्रेटर देन है 140 के, ये लॉजिक गलत है। अब क्योंकि एक लॉजिक सही है तो इसलिए, सॉरी, गलत है, तो इसलिए आपको यहाँ पे आंसर
फॉल्स मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा अगर दोनों लॉजिक सही है तो आंसर में ट्रू है, और अगर एक भी लॉजिक गलत है, जैसे कि ये वाला लॉजिक गलत है, तो आंसर में आपको मिल जाएगा फॉल्स। अब ऐसे ही बात करते हैं और की। अब जैसे यहाँ पर है 24 ग्रेटर देन 34, ये लॉजिक गलत है। अब 140 लेस देन इक्वल 140, ये लॉजिक सही है। अब क्योंकि एक लॉजिक तो अब भी सही है, इसलिए आंसर आपको मिल जाएगा ट्रू। अब फिर से हमने देखा एज 24 ग्रेटर देन 34, ये लॉजिक गलत है। फिर दूसरा हमने देखा 140 ग्रेटर देन इक्वल 150, अब ये भी लॉजिक गलत है क्योंकि दोनों लॉजिक हमारे सामने गलत आए हैं, इसलिए आंसर फॉल्स। अगर एक भी लॉजिक सही है तो आंसर ट्रू। ऐसे ही एक कैटेगरी होती है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आ जाते हैं, जैसे लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर आप दो नंबर्स को कंपेयर करना चाह रहे हो तो आप दो इक्वल के साइन यूज कर सकते हो, नहीं तो नॉट इक्वल्स टू। तो ये सभी ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेटर हम यूज करते आ रहे हैं पहले से मैथ्स में, वही ये ऑपरेटर है। बस दो ऑपरेटर जैसे इक्वल्स टू, कभी भी आपको दो वैल्यू को कंपेयर करना होगा कि दोनों बराबर हैं क्या, तब आप दो इक्वल के साइन यूज कर सकते हो। और कभी आपको अगर नॉट इक्वल कंपेयर करना है तो आप एक्सक्लेमेशन इक्वल यूज कर सकते हो। ऐसे ही एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉडुलस इक्वल। अब इसमें क्या होता है, अज्यूम कीजिए आई की वैल्यू 2 है, तो अगर हमें आई की वैल्यू को 8 इंक्रीज करनी है, यानी कि 8 टाइम्स आई की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे आई इक्वल्स टू आई प्लस 8। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 पुट हो जाएगी प्लस 8, तो यहाँ पर आई की न्यू वैल्यू आ गई 10। तो ये तो हो गया एक लॉन्ग वर्जन हो गया कि हम लिख रहे हैं उसको आई इक्वल्स टू आई प्लस 8। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल 8। तो इसका मतलब क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में यानी आई इक्वल्स टू आई प्लस 8, तो यहाँ पर हम दोनों नंबर्स आई के साथ में हम 8 को ऐड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे माइनस इक्वल है, आई माइनस इक्वल 8 यानी आई से हम 8 को माइनस कर सकते हैं। आई मल्टीप्लाई इक्वल 8 यानी कि आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई 8। ऐसे डिवाइड इक्वल है तो आई इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई 8। ऐसे मॉडुलस इक्वल है तो आई मॉडुलस इक्वल 8। तो इसका मतलब हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई मॉडुलस 8। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। ऐसे ही होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब अगर वेरिएबल से पहले वेरिएबल के साथ में दो प्लस के साइन है, जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया है आई की वैल्यू 3 है, अब हम देख रहे हैं आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, यानी दो प्लस के साइन लगाकर हम एक वैल्यू उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर में दो ही प्लस के साइन होते हैं, आप 4 या 3 या 5 नहीं यूज कर सकते, दो प्लस के साइन यूज होंगे और दो प्लस के साइन से जो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी जिसके आप साथ में आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है वो एक बढ़ जाएगा। तो जैसे आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू एक बढ़ के हो जाएगी 4। ऐसे आई माइनस जे माइनस माइनस, जे की वैल्यू पहले 3 थी तो अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 3 है, हमने लिखा प्लस प्लस आई, तो आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी 4। और आई अगर हमने लिखा माइनस माइनस जे, तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने देखा जैसे वेरिएबल के बाद में दो प्लस के साइन है और नीचे हमने वेरिएबल से पहले दो प्लस के साइन लगा रखे हैं, तो होता क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, अगर वेरिएबल से पहले दो प्लस के साइन है तो ये प्री इंक्रीमेंट होता है, यानी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी, और अगर बाद में है तो पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 1 एज्यूम की है, अब हम लिख रहे हैं जे इक्वल्स टू प्लस प्लस आई, तो इसका मतलब है पहले आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके बाद वो जे में स्टोर होगी। तो देखो जे की वैल्यू भी यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है और आई की वैल्यू भी यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है। अब हमने फिर से रन किया, आई की वैल्यू हम फिर से एज्यूम कर रहे हैं 1 है, अब हम लिख रहे हैं जे इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू पहले यहाँ पर स्टोर होगी, तो जे की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पर 1, उसके बाद आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी यानी 2। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, जहां पर आपने इंक्रीमेंट दिया है वहीं पर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में नेक्स्ट लाइन पे या नेक्स्ट स्टेप पे वो आपको वैल्यू इंक्रीज होकर दिखाई देगी।
सेम ही डिक्रीमेंट होता है, आप ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। अब एक है ये टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में दो सिंबल होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन लिखी जाती है, यानी सबसे पहले आप कंडीशन लिखो फिर क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन सही है तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन गलत है तो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। जैसे ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 9 है। हमने लिखा सी इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। अगर 7 ग्रेटर देन 9 के है, जो कि नहीं है, तो मीन्स कंडीशन हो गई गलत। गलत होने पे कॉलन के बाद वाला हिस्सा यानी ये बी वाला हिस्सा रन होगा, तो यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी सी में बी की वैल्यू यानी कि 9। तो अगर आप यहाँ पर सी को प्रिंट करोगे तो आपको आंसर में मिल जाएगा 9। ठीक है, तो सिंटेक्स याद होना जरूरी है। सबसे पहले लिखी जाती है कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला हिस्सा रन हो जाता है, और अगर कंडीशन गलत है तो कॉलन के बाद वाला हिस्सा रन होता है। तो जैसे नीचे एग्जांपल है, इसमें कंडीशन गलत थी तो इसलिए ये वाला वैल्यू बी की वैल्यू 9 स्टोर हो गई सी के अंदर। तो जब हम सी को प्रिंट करेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी 9। तो ये ऑपरेटर्स हैं सी के अंदर, जिन्हें आपको याद रखना होगा, ताकि आप जब आगे कोड लिखो, प्रोग्राम्स लिखो, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस ऑपरेटर का क्या यूज़ है। और ये ऑपरेटर सभी लैंग्वेज में एक ही तरह से काम करते हैं। तो अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज आगे पढ़ोगे जैसे सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन, तो वहाँ पर ये ऑपरेटर्स आपको हेल्पफुल होंगे। तो ओके दोस्तों, आपको जो भी इस ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।